हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए रिव्यू में। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने जीवन में बहुत ही आनंदित और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। परफ्यूम का नाम है अज़ारो द मोस्ट वांटेड इंटेंस ऑन द परफ्यूम। ये इस लाइन में आने वाला मुझे लगता है शायद तीसरा या चौथा परफ्यूम है, क्योंकि मोस्ट वांटेड सीरीज़ के उदय तोले और दी मोस्ट वांटेड का ये पहला परफ्यूम है। और जिसने अज़ारो द ब्रांड है इसको वापस से अपनी ख्याति की लाइन को पकड़ने में हेल्प की, वापस ऑन ट्रैक आने में हेल्प की। और अब जो वो इस लिनीज के बाद के परफ्यूम्स बना रहे हैं वो थोड़े रिनाउंड हो रहे हैं। इस रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे जो रिव्यूज़ हैं वो लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं उन परफ्यूम को यूज़ करने के बाद, मैसरेट करने के बाद, अगर मैं उसको खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो इसी कारण से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी जानकारी मैं अपने आप से उसके परफ्यूम के बारे में जान पाया, जो मुझे उस परफ्यूम को लगाने के बाद समझ में आ पाई, उसको किसने बनाया, ये सब मैं आपके सामने पूरे तरीके से शेयर कर सकूं। कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में आपको सब समझ में आ जाए। बट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी है और आप जानना चाहते हैं कि इस परफ्यूम को ख़रीदे या ना ख़रीदे पहले ही, तो मेरे रिकमेंडेशन इस परफ्यूम को ख़रीदने के लिए हाँ है, अगर आपको टॉफ़ी से रिलेटेड परफ्यूम लगाने में अच्छा लगता है। ये एक एक कोई नया डीएनए नहीं है। ऐसा डीएनए बहुत साल पहले, अगर मुझे याद हो तो, एनी करके एक परफ्यूमर थी, उन्होंने बनाया था। वो एक फ्रीलांसिंग परफ्यूमर हैं, काफ़ी बड़े बड़े नामों के साथ काम कर चुके हैं, शायद रेवलॉन और एस्ते लॉडर के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन्होंने एक परफ्यूम बनाया था एक्स ब्रांड के लिए, डार्क टेम्पटेशन, इफ़ आई एम करेक्ट, बट दैट वाज डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट का काम परफ्यूम बिल्कुल ही अलग है, मतलब लेयरिंग कर सकते हैं आप उसकी, अगर आप इसकी लॉन्जेविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी आप लेयरिंग कर दीजिए और इसको आप ऊपर से लगा लीजिए, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ये। बट ये आपको उसकी याद दिलाता है, ये रेमिनिसेंट है उस परफ्यूम, उस डिओड्रेंट का। ठीक है, तो इसको ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। अब बात करते हैं आगे डिटेल्स के बारे में। सो किसने बनाया, तो इसके परफ्यूम का नाम, इसके परफ्यूमर का जो नाम है वो है मिशेल जेरार्ड। मिशेल जेरार्ड के साथ में उनको जो हेल्प की वो की श्यामला मेसन देओ और नदीज ले गार्लतेज। थोड़े से अजीब और लंबे नाम हैं, इस कारण से हो सकता है कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, बट मैं आपको उनकी काम के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। पहली बात, ये जो तीनों लोग काम करते हैं मिल करके, इन्होंने और भी कंपोजिशंस को बनाया हुआ है, जैसे कि अरमानी कोड ब्लू एब्सोल्यू। ये एक थोड़ा सा चॉकलेटी कलर जैसी लाइट और डार्क कैरेमलिक और चॉकलेटी कलर की बॉटल के अंदर आता है, तो वो परफ्यूम इन तीनों ने मिल करके बनाया हुआ है। अब अगर बात करें हम कि इनके इंडिविजुअल क्या क्या इन्होंने काम किया है, किस ग्रुप के लिए काम करते हैं, तो वो जिवदन एक ग्रुप है जो स्विस ग्रुप है। ये फ्रेगरेंस नोट बनाते हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए परफ्यूम बनाने का काम करते हैं। तो ये इन तीनों की एक एक मिली भगत आप कह सकते हैं इस परफ्यूम को बनाने में। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैं अगर बात करूं तो आपने डनहिल का नाम सुना होगा। डनहिल एक ब्रांड है जिसने एक परफ्यूम बनाया आइकॉन, जो कि शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में उसको फेमस कर दिया। हालांकि उससे मतलब मुझे लगता है कि शाहरुख खान, जो कि करोड़ एंड करोड़ स्मरण करते हैं, और एक 5-6 हज़ार रुपये का परफ्यूम उन्होंने बताया, पूरी दुनिया उसके लिए पागल हो गई। तो अब खुद सोच करके चलें कि जब एक इतना मल्टी करोड़ कमाने वाला आदमी 5-6 हज़ार का परफ्यूम लगा के खुश रह सकता है, तो हम 1,000-1,500 रुपये के परफ्यूम लगा के खुश क्यों नहीं रह सकते। बहरहाल ये सब्जेक्टिव मैटर है, आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दिस। श्यामला, जिनका मैंने दूसरा नाम लिया था आपके सामने, उन्होंने टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर बनाया हुआ है। टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर में क्योंकि ऑब्वियसली मिशेल जेरार्ड एक मास्टर परफ्यूमर हैं, श्यामला उसके बाद, अगर मैं सही जानकारी मुझे है तो शायद प्रिंसिपल या सीनियर परफ्यूमर हैं, तो उन्होंने टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर बनाया हुआ है। उसके बाद में नदीज, जो मैंने आपका नाम लिया, इन्होंने जेपीजी स्कैंडल बाय नाइट, ये जॉन पॉल गॉटियर का एक बड़ा रिनाउंड परफ्यूम है, उसको बनाने में इनका हाथ है। अब इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं। जब आप इस परफ्यूम को लगाते हैं तो लगाते वक्त आपको जो पहला नोट मिलेगा वो कार्डमम का मिलेगा। देखिए, जब एक परफ्यूम क्रिएट होता है तो आप पूरा उसके नोट्स ब्लेंड किए जाते हैं। तो आप अगर मान करके चलें कि आपको कार्डमम का नोट मिले जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक कॉन्कॉक्शन क्रिएट हो गया। कॉन्कॉक्शन के अंदर से, अभी मैं आपको बात बताऊं, ये गैस क्रोमेटोलॉजी तो है नहीं जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल, आपकी नोज़ में तो वो फिट है नहीं कि आप अलग अलग मॉलिक्यूल को एकदम से आइडेंटिफाई कर पाएँ।
बहुत साल आपको प्रैक्टिस करनी होती है वो स्निफ़ करने की, सूंघने की, परफ्यूम बनाने की, तब जा कर के आप अलग-अलग मॉलिक्यूल को पहचान पाते हैं। बट हाँ, जो एक फ्रेशनेस है, जो कि एक इलायची आपको फ्रेशनेस देती है, वो फ्रेशनेस इसकी ओपनिंग में आपको डेफ़िनेटली देखने को मिलती है, जिसके कारण से आप एक फ्रेश फ़ील कर पाएँगे इस परफ्यूम को लगाते के साथ। तो ये एक्स जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक्स का जो डार्क टेम्पटेशन है, उसके अंदर ये वाली फ्रेश ओपनिंग नहीं थी। तो वो स्टार्टिंग से लास्ट तक कि वो चॉकलेट वो बनाया ही इसी तरीके से गया था कि वो चॉकलेट आपको थोड़ा चॉकलेटी महसूस कराया। आपने अगर उसके ऐड भी देखे हों तो बड़े टेम्पटिंग से ऐड उसके हुआ करते, जहाँ पे एक लड़के ने वो परफ्यूम लगाया हुआ है और सामने वाली लड़की को वो चॉकलेट नज़र आ रहा है। तो ये ट्रेंड सर वहाँ से शुरू हुआ था। सर मैम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ से इस ट्रेंड को शुरू किया गया कि आप अगर ऐसे मीठे परफ्यूम्स लगाते हैं, मीठे आप डिओड्रेंट्स लगाते हैं, तो आपके साथ में जो कोलीग्स हैं उनका मन करेगा वो आपको खा जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और यार हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी के अंदर हमारी जो लड़कियां हैं वो जिस तहजीब और जिस जिस परवरिश के साथ बड़ी की जाती हैं, वो कभी भी इस तरीके का अपना एटीट्यूड नहीं दिखाती हैं कि किसी लड़के ने मीठा परफ्यूम लगा लिया है तो वो उसकी तरफ पागल हो गई हैं, भाग ली हैं कि अब उनको उनको निकाल के खाना है या कुछ ऐसा इंटरेस्ट पैदा करना है। डेफिनेटली एक एक क्योंकि समझिए आप, एक मीठा परफ्यूम, हम ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पे चारों तरफ मिठाइयों की दुकानें हैं, जहाँ पे हर शहर की एक फेमस मिठाई की दुकानें हैं। स्टेट तो छोड़ दीजिए, कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे एक सिटी में ही कई मिठाइयों की दुकानें हैं। तो हमारे पास में ये रियासत में मिली हुई है, तो हमारे घरों में मिठाइयाँ रखी रहती हैं। हमारे घरों से बाहर निकल जाएं तो कहीं नुक्कड़ पे जलेबी बन रही है, जलेबी की एक मिठास आपके उसकी चाशनी की एक खुशबू आप शाम के वक्त में जब आप घर पर आएँ तो आपको वो देखने को मिले। तो हम ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं, ऐसे माहौल में हम रहते हैं, तो हमारे लिए एक मीठा परफ्यूम कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ नहीं है, अगर मैं आपको बोल करके चलूँ तो। बट स्टिल इस परफ्यूम के अंदर जैसे हमारे जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मिठाई के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी खुशबू वो बड़ी ही एम्पलीफाइड लेवल के ऊपर जाती है। परफ्यूम के अंदर उसको उनके मॉलिक्यूल को कंट्रोल एक्सपोजर दिया जाता है, जिसके कारण से वो नाक में एकदम घुस करके वो दिमाग खराब ना करे, मतलब इस तरीके से उसको बनाया जाता है। कार्डमम की जो फ्रेशनेस इसके अंदर आपको मिलेगी, वो आपकी करीबन क्योंकि ऑब्वियसली जो इसके हर्ट नोट के अंदर जब हर्ट नोट टेक ओवर करेगा, इसमें टेक ओवर वाला सीन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे और परफ्यूम्स के अंदर होता है। तो इसमें जो टॉप नोट्स के साथ में टॉफ़ी का नोट कब उसको टेक ओवर कर लेगा आपको पता नहीं चलेगा, बट फिर भी फ्रेशनेस आपको आधा एक घंटे तक महसूस उसकी डेफिनेटली होगी। फिर सेकंड जो टॉफ़ी का नोट इसमें आता है, कैरामल का नोट इसमें जो आता है, वो टेम्पटिंग नोट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मीठा खाने का मन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मीठा खा करके हम बड़े संतुष्ट महसूस होते हैं, और करते भी हैं ऑब्वियसली। तो इसीलिए टॉफ़ी का इसमें नोट आएगा, और जो कि एक मिठास का ब्लेंड इसको कन्वर्ट कर देगा। ये करीबन आपका थ्रू आउट चलेगा। लास्ट के अंदर इसमें बेस नोट जो आपके अंदर इस परफ्यूम में दिया गया है वो है एम्बरवुड का। अब देखिए, एम्बरवुड एक सिंथेटिक कंपाउंड है, जिसको थोड़े बहुत फ्लोरल नोट्स लेकर के, थोड़े बहुत वुडसी नोट लेकर के, जैसे सीडर वुड हो गया, सैंडलवुड हो गया, उसको बनाया जाता है। तो ये कई तरह की फैमिली को बिलोंग करता है एम्बरवुड। कभी कभार ये बहुत मीठा होता है, मिठास की तरफ इसको लेकर के जाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2-3 आपने मॉलिक्यूल के ड्रॉप्स फ्लावर्स ज़्यादा डाल दिए हैं, वुडी के कम डाल दिए हैं, तो ये एक अलग आपको खुशबू देगा। रेजिनस खुशबू इसकी बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद अगर थोड़ी वुडसी की तरफ इसको लेकर के जाना तो उसके आप थोड़ी बहुत ड्रॉपलेट्स ज़्यादा डाल सकते हैं। कंपाउंड क्रिएट करने के ऊपर है, तो परफ्यूमरी यही तो है, कंपाउंड आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर वो जाएगा। तो जब आप इसका बेस नोट टेक ओवर करेगा, या ये ब्लेंड ही पूरे तरीके से एक जैसा चलता है, तो एम्बरवुड जैसे मैंने बताया एक सिंथेटिक कंपाउंड है। इस चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा बैक स्टेप पे लेकर के गया कि यार ज़्यादातर एम्बर वुड का जो नोट है वो हमारे फ्रेश परफ्यूम में देखने को मिलता है। जब मैं फ्रेश बोलता हूँ तो एक्वाटिक, जिसको आप ब्लू परफ्यूम बोलते हैं, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों। पहली बात तो ये ब्लेंड करने के अंदर बहुत अच्छा काम आता है। ये ज़्यादातर गोरमोंडिश किसी भी परफ्यूम को थोड़ा सा आपको हल्का सा मिठास देनी हो, गोरमोंड की तरफ लेकर के जाना हो, तो वो एम्बर वुड का काम करता है। ठीक है, एम्बर वुड को एक्वाटिक में मिलाने का रीज़न ये रहता है क्योंकि एक्वाटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, वो लगाने के बाद में थोड़े बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जैसे आगे एक वीडियो में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि जो रॉ का स्किन जो परफ्यूम है
स्किन का जो रो परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा वो क्यों नहीं ज़्यादा लास्ट करता और ज़्यादा लास्ट कैसे कराएं। और इनको अगर हो सकेगा तो स्किन ने अगर मेरी वो वीडियो देखी तो मैं उनको बताऊँगा कि उसकी लॉन्जिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। एज एन इंडिविजुअल आप नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक मैं अगर उनको ये सजेशन दूंगा तो शायद वो कर पाएँ। बहरहाल इसकी बात करते हैं। तो इन्होंने यार ये जो प्रोडक्ट है ये 9,200 रुपये का है। नो डिस्काउंट वगैरह लगा करके आपको ये करीबन बैठेगा 6,500 6,000 7,000 के आसपास पे। तो इस इतने महंगे परफ्यूम्स के अंदर एम्बरवुड का नोट देना, जहाँ आप ऑलरेडी इतना मीठा बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वुडी नोट दे देते यार। एम्बरवुड का नोट हालांकि महंगे परफ्यूम्स में आता है वो, जैसे डियोर सवाज के अंदर एम्बरवुड का नोट है, क्योंकि वो एक्वाटिक परफ्यूम है। उसको थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा उसकी लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मिठास इंक्रीज़ करने के लिए ये बनाया गया है, इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही फ्रेश नोट के साथ में, जो कि आएगा आपका कार्डमम की तरफ से। फिर उसके बाद आपको मिठास मिलनी शुरू हो जाएगी और वो थ्रू आउट चलेगी। तो ये परफ्यूम बहुत ही शानदार परफ्यूम है। इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, 8 घंटे के करीब ये आप बहुत आराम से आपके स्किन के ऊपर लास्ट करेगा, क्योंकि एम्बरवुड का इसका जो लास्ट में बेस नोट ऐड किया गया है, जो वो कंपाउंड ऐड किया गया है, वो वैसे भी लॉन्जेविटी को बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज़ करता है। और ख़ासकर जब वो किसी गोरमोंड अगर वो परफ्यूमरी के अंदर ऐड किया जाए तो उसको बहुत लंबा जो नोट है वो लास्ट करता है। ओके, अब अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या रीजंस रहेंगे इसको परचेज़ करने के, तो पहला जैसे मैंने आपको बताया बहुत लंबा लास्ट करेगा। दूसरा, इसका जो इंग्रेडिएंट का कॉम्पोजिशन है वो क्वालिटी है। जैसे आप एक्स लगाते हैं तो उसमें पता है कि भाई सारा सिंथेटिक मामला है, इतना बढ़िया वो नाक को प्लीज़ नहीं करता है, बट हाँ वो भी बहुत अच्छा डिओड्रेंट था, ऐसी बात नहीं है, अभी भी वो बहुत अच्छा है। बस उसमें केमिकल्स ज़्यादा हैं, उसमें केमिकल फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। इसमें नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कार्डमम का ऑयल इस्तेमाल किया गया है। फिर हार्ट नोट में टॉफ़ी तो अब पता नहीं किस क्वालिटी की टॉफ़ी के नोट को बना करके इसमें ऐड किया गया। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ये किसी भी ओकेजन पे आप लगा करके जा सकते हैं, ये नो ब्रेनर है। बट ऐसा नहीं कि आप इसको ऑफिस में लगा करके चले जाएं। ये एक इवनिंग विंटर और समर दोनों में लगाने वाला परफ्यूम है, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी गाड़ी से एसी में जा रहा है, उस जहाँ जा रहा है वहाँ उसको एसी मिलता है। तो अब तो ये चीज़ काफ़ी चेंज हो गई है। तो आप इसको शाम में लगाएं, चाहे आप इसको सर्दी में लगाएं, चाहे आप इसको गर्मी में लगाएं, जहाँ पर भी आप इसको लगा करके जाएंगे, ये आपको जो लास्ट में पॉइंट शेयर करूँगा ये कॉम्प्लीमेंट आपको दिलवाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट वर्दी है। बट प्लीज़ टेक दिस कमेंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कॉम्प्लीमेंट तभी आपको मिलेंगे जब आप एक ऐसी आउटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वैसे वर्ष आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। वैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में वेनिस इंडियन सोसाइटी, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों, कॉम्प्लीमेंट देना और लेना इज़ अ मैटर ऑफ क्लास। कभी कभार ऐसा लगता है यार मैं इसको कॉम्प्लीमेंट क्यों दे रहा हूँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया। तो ठीक है, तो वो बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। इसको अगर मैं बोलूँ कि क्यों नहीं बाय करना है यार, मैं अगर वो बात है ना कि खोज खोज के निकालने वाले पॉइंट, अगर वो मैं आपको बताऊँ तो वो ये रहेगा कि पहली बात तो ये ना, एक्स का अगर आपके पास डिओड्रेंट है डार्क टेम्पटेशन, वो इतना लास्ट नहीं करता है। आप उसके साथ इसकी लेयरिंग कर देंगे तो गजब गजब मतलब ये परफ्यूम बन जाएगा। वो जो लेयरिंग और इसको बनाने के बाद शानदार आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा। तो ये अगर नहीं लगाएंगे और वो लगा रखा है तो आप एक जैसा ही आप में खुशबू आने वाला है, बस वो स्टार्टिंग का फ्रेश नोट को छोड़ करके। ये एक रिडंडेंट डीएनए, ऐसी बात नहीं कि नया है यार। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैंने अभी पहले आपको बताया ना, इंडिया में ये डीएनए कोई नया नहीं है। मिठाई दुनिया भर की मिठाइयाँ हैं यार। तुम बताओ, घिया से हम लोगों ने मिठाई बना दी है, हम लोगों ने यू नेम इट एंड वी हैव इट। हमने फ्रूट से मिठाइयाँ बना दी यार। तो आप हमको मीठे परफ्यूम दे करके अगर बोले कि इंस्पिरेशनल परफ्यूम है आप लोगों के लिए, तो नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे मिठाइयों के नाम पे सिर्फ आपको चॉकलेट मिलती है, वहाँ पे आपको ऐसा कोई स्मेल करेगा तो यू विल स्मेल वेरी टेम्पटिंग। आई एग्री, क्योंकि वहाँ पे मिठाइयाँ नहीं है, वहाँ चॉकलेट के अलावा शायद ही कुछ उनके इंडिजीनियस थोड़ी बहुत मिठाइयाँ हों, वरना बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं है उनके पास में। हमारे पास तो आपकी मिठाइयों की लिस्ट बनाने के ऊपर आ जाएँ तो मुझे लग रहा है कि कई पन्ने आप भर देंगे, ऐसा और किसी कंट्री में नहीं है, और किसी कॉन्टिनेंट में भी नहीं है। कंट्री तो छोड़ दीजिए आप। उसके बाद में यूएई, जिसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, तो ज़्यादातर परफ्यूम वहीं बनते हैं, तो मिडल ईस्ट को मैं इसमें नहीं घसीटने वाला हूँ।
यूएई में अब देखिए वहाँ पे जो मिठाई मिलती है वहाँ पे क्या है, खजूर से बनी हुई मिठाई, खजूर से बनी हुई चीनी, क्योंकि वहाँ का स्टेपल है वो। इसके अलावा मीठा कहाँ से लेकर के आएंगे आप? समझ रहे हैं बात को? तो वहाँ पे अगर ये डीएनए जाता है, वहाँ पे तोड़ू फोड़ू ग्राउंड ब्रेकिंग है। आप अगर देखेंगे तो जो यूएई ब्रांड्स जो परफ्यूम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनमें मिठास होती ही होती है। चाहे आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ले लीजिए, चाहे आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रेश ले लीजिए, बीच में आ जाएगा, लास्ट तक चलेगा, तो होगा ही होगा मीठा, डेफिनेटली होगा। तो ये तो रहा इस परफ्यूम के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी है। प्रोजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 घंटे तक ना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। अगर आप एक एक थोड़े ठंड के इन्वायरमेंट के अंदर है, एसी के इन्वायरमेंट के अंदर है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठ करके मत लगाइएगा, क्योंकि ये फैलता है तो आपके आसपास वालों को चोक कर देगा। और आपके आसपास में अगर आपकी बीवी है तो उसने भी दबा के मिठाई खा रखी होगी, गर्लफ्रेंड है तो उसने भी दबा के मिठाई खा रखी होगी, फैमिली है तो उन्होंने भी अपने जीवन में दबा के मिठाई खा रखी होगी, तो उनके सर में दर्द कर देगा। तो ये काम मत कीजिएगा, आप इसको ओपन इन्वायरमेंट में लगा करके जाएँ। जिसके नाक पे, क्योंकि सौंधी सौंधी खुशबू आएगी ना, धीमी धीमी खुशबू। कार एक छोटा इन्वायरमेंट है, जब आप ओपन एरिया में लगाएंगे, किसी हॉल में लगा के जाएंगे तो बड़ा इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पे सौंधी सौंधी खुशबू उनकी नाक के अंदर जाएगी कि एक मीठी सी खुशबू आ रही है कहीं से। सियाज 2 फुट के आसपास का है, बहुत आराम से है, बहुत आराम से 2 फुट का इसका सियाज ही क्रिएट करता है। अगर आप ट्रेल कराना चाहते हैं तो इसको लगाइए, आप अपनी एल्बो पे लगाइए, आप इसको अपनी नीज़ के पीछे वाले एरिया में लगाइए, आप इसको अपने गर्दन के पीछे वाले एरिया में लगाइए, और फिर इसका आप सियाज देखिए। लॉन्जेविटी बता चुका हूँ, 8 घंटे के आसपास में रही इसकी रहेगी। ओकेजन्स में आपको डिफाइन कर चुका हूँ, आप इसको डेट पे लगाइए, आपको इसके बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। आप इसको प्राइवेट मीटिंग, जिनको प्रीवे मीटिंग भी बोला जा सकता है, आप उसके अंदर इसको लगाइए, आप इस सेंट को पूरा एंजॉय करने वाले हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट इस परफ्यूम के रिव्यू को बनाने में छोड़ दिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में वो सवाल कर सकते हैं। इस परफ्यूम के रिव्यू में केवल इतनी ही जानकारी। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परफ्यूम के रिव्यू को देखें, कुछ जानकारी उनको अगर चाहिए वो इस वीडियो से प्राप्त करें, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरी फैमिली को और बड़ा बनाना चाहते हैं यूट्यूब की, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।